प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 जनवरी सोमवार। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 8 तक। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं तथा अधिकारियों के लिए, अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है, क्योंकि वह चाहता है कि मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे और सत्य जान जाए। क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थता है, अर्थात यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य है और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया है। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त किया हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धापूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 8, वाक्य 31 से 42 तक। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया, उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी भी किसी के दास नहीं रहे। आप ये क्या कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो जाओगे? ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे कहता हूं, जो पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। मैं जानता हूं कि तुम लोग इब्राहिम के संतान हो, फिर भी तुम मुझे मार डालने की ताक में रहते हो, क्योंकि मेरी शिक्षा तुम्हारे हृदय में घर नहीं कर सकी। मैंने अपने पिता के यहां जो देखा है वही कहता हूं, और तुम लोगों ने अपने पिता के यहां जो सीखा है वही करते हो। उन्होंने उत्तर दिया, इब्राहिम हमारे पिता हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान हो तो इब्राहिम जैसा आचरण करो। अब तो तुम मुझे इसलिए मार डालने की ताक में रहते हो कि मैंने जो सत्य ईश्वर से सुना वह तुम लोगों को बता दिया। यह इब्राहिम जैसा आचरण नहीं है। तुम लोग तो अपने ही पिता जैसा आचरण करते हो।
उन्होंने ईसा से कहा, हम व्यभिचार से पैदा नहीं हुए, हमारा एक ही पिता है और वो ईश्वर है। ईसा ने यहूदियों से कहा, यदि ईश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे प्यार करते, क्योंकि मैं ईश्वर से उत्पन्न हुआ हूं और उसके यहां से आया हूं। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं, मुझे उसी ने भेजा है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन हम भारतवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 1947 में हमें अंग्रेजों से आजादी मिली और 1950 26 जनवरी को हमारे राष्ट्रीय नेताओं के कठिन प्रयास के फलस्वरूप हमें एक सुंदर संविधान मिला। हमारे देश के नागरिकों को अनुपालन करने के लिए, हमारे देश को चलाने के लिए एक सुंदर और विशाल मनस्क संविधान मिला। और ये संविधान हर संस्कृति, हर जाति बिरादरी, हर धर्म के लोगों को समेटा हुआ संविधान है। आप जानते हैं कि हमारा देश एक अनोखा देश है। यहां पर कई संस्कृतियां हैं, कई जाति उपजाति जनजाति हैं, कई धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। इन सारे लोगों को समेटते हुए एक सुंदर संविधान हमारे राष्ट्र के नेताओं ने हमारे लिए बनाया। आज हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि देश की वो खूबी बनी रहे, अनेकता में एकता बनी रहे। हम संविधान के प्रति ज्यादा संवेदनशील बने, संविधान के नियमों का अनुपालन करें, हमारा देश एक बना रहे। इसके लिए हम सतत प्रयास करेंगे और इसके लिए प्रार्थना भी करेंगे। आज का पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के अध्याय 2 से लिया गया था। संत पौलुस यहां पर मध्यस्थ प्रार्थना की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। पौलुस क्या कहते हैं, जरा हम सुनेंगे वचन को। पौलुस कहते हैं, मैं सबसे पहले ये अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय प्रार्थना निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। पौलुस कहते हैं, सबसे पहले ये अनुरोध करता हूं। हर मसीही और विश्वासी का प्रथम कर्तव्य है दूसरों के लिए प्रार्थना करना। पौलुस कहते हैं, सबके लिए प्रार्थना करना। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है। टूटे फूटे, गरीब, तिरस्कृत, दुखी, परेशान, अश्लीलता नशा के शिकार, गरीब, जेल में निवास करने वाले लोग, अविश्वास की जिंदगी जीने वाले लोग, अंधविश्वास की जिंदगी जीने लोग। पौलुस कहते हैं कि हमें सबके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यह एक विश्वासी और मसीही का परम और सबसे पहला कर्तव्य है। और विशेषकर संत पौलुस कहते हैं कि आप राजाओं और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आपकी शांति उन पर निर्भर है, आपकी भक्ति कुछ हद तक उन पर निर्भर है। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि आप राजाओं और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। हमें अपने राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, अन्य मंत्रियों के लिए, सांसदों के लिए, विधायकों के लिए, डीएम्स के लिए, अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। वे हमारे लिए एक शांतिपूर्ण माहौल उत्पन्न करें। हम पढ़ते हैं यिर्मयाह नबी की ग्रंथ के अध्याय 29 में प्रभु कहते हैं, इस्राएलियों से कहते हैं
कि जहां तुम निर्वासित किए गए हो उस नगर के लिए प्रार्थना करो। जहां तुम निर्वासित किए गए हो उस नगर के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि उसकी भलाई में तुम्हारी भलाई है। कई लोग सोचते हैं हम ठीक है, हमारा परिवार ठीक है। बिल्कुल नहीं। हमें पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज मैं अपने विश्वासी और मसीह भाई बहनों को याद दिलाता हूं, आज के तारीख में हमें अपने देश और प्रदेशों के लिए विशेष प्रार्थना करने की जरूरत है। हमारे अधिकारियों और हमारे शासकों के लिए प्रति विशेष प्रार्थना करने की जरूरत है। पौलुस कहते हैं कि उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी, क्योंकि वो चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सब सत्य को जानें। पौलुस कहते हैं कि ईश्वर चाहता है कि सभी लोग मुक्ति प्राप्त करें, स्वतंत्र जीवन जिए, सभी लोग शांति का जीवन जिए और सभी लोग सत्य को जाने, सत्य के अनुसार जीवन जिए। ये ईश्वर चाहता है। ईश्वर सत्य और चाहता है कि चारों ओर सत्य फैले। हम जानते हैं कि आज सारे विश्व में, विशेष करके हमारे देश में, बेईमानी को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है, झूठ को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है, मिलावट को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है, अन्याय को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारी प्रार्थना सतत हमारे देश और लोगों के लिए होना चाहिए कि सभी लोग मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जानें, क्योंकि केवल एक ही मध्यस्थ हैं, अर्थात ईसा मसीह, जो स्वयं मनुष्य हैं और जिन्होंने सबके उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया। पौलुस कहते हैं कि यीशु के द्वारा हमें प्रार्थना करनी है कि यीशु के द्वारा प्रेमी पिता ईश्वर हमें शांति का वरदान दे, हमें न्याय और सत्य का वरदान दे। अंत में संत पौलुस आज के पाठ में कहते हैं सभी लोग अपना हाथ उठाकर प्रार्थना करें। क्या मतलब इसका? आग्रह के साथ प्रार्थना करें, हृदय खोल कर प्रार्थना करें, गहराई से प्रार्थना करें, मन लगाकर प्रार्थना करें। आज मैं फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं, हम अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए विशेष प्रार्थना करें और विशेष करके अधिकारियों और देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करें। और आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 से लिया गया था। पाठ में आपने सुना, प्रभु यीशु सच्ची स्वतंत्रता के बारे में बताते हैं। हम जानते हैं प्रभु यीशु की शिक्षाओं को और यीशु को यहूदी धर्म गुरुओं ने तिरस्कार किया, लेकिन जिन यहूदियों ने यीशु को स्वीकार किया, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण किया, उनसे प्रभु कहते हैं यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ बने रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। प्रभु कहते हैं कि मेरी शिक्षा पर दृढ़ बने रहोगे, मेरी शिक्षा का अनुपालन करोगे तो तुम सत्य को पहचान जाओगे। मेरी शिक्षाओं के द्वारा तुम असली वास्तविक सत्य का ज्ञान प्राप्त करोगे और सत्य का यह ज्ञान तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। जब प्रभु यीशु ने यहूदियों से कहा स्वतंत्रता के बारे में, तो वे समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा हम तो इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी भी गुलाम यानी दास नहीं रहे हैं। प्रभु यीशु के जमाने में गुलामी होती थी, सामाजिक गुलामी, यानी बहुत सारे इंसान गुलामों के रूप में जीते थे और गुलामों का कोई अधिकार नहीं था। गुलामों के साथ उनके मालिक जैसा चाहे कर सकते थे। हिंदी में उनको दास कहा गया है। दासों के साथ जो चाहे बर्ताव कर सकते थे, उनका कोई विशेष अधिकार नहीं था। यहूदी लोगों ने कहा कि हम तो इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी भी गुलाम नहीं रहे, दास नहीं रहे हैं। वे यीशु की बात को समझ नहीं पा रहे थे। यीशु आध्यात्मिक गुलामी के बारे में बता रहे थे, आध्यात्मिक और आंतरिक स्वतंत्रता के बारे में बता रहे थे। कभी कभी हम लोग स्वतंत्रता को गलत समझते हैं। हम सोचते हैं स्वतंत्रता का मतलब है जैसा मैं चाहता हूं वैसे करूं। वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ है जैसा मुझे करना चाहिए वैसा करने की शक्ति।
तो प्रभु यीशु इसके बारे में बता रहे थे। प्रभु ने कहा जो पाप करता है वो पाप का दास है। वाक्य 32 में हमने सुना, जो पाप करता है वो पाप का दास है। जब हम पाप करते हैं, पाप हमें अपने अधीन कर लेता है और वो पाप हमें फिर करने के लिए मजबूर करता है। नशेड़ी को नशा अपने वश में कर लेता है और उससे नशा करवाता है। अश्लील कार्य करने वाले को अश्लीलता अपने वश में कर लेती है। चोरी करने वाले को चोरी करने की वो आदत अपने वश में कर लेती है। तो प्रभु यीशु कहते हैं जो पाप करता है, पाप के द्वारा हम गुलाम बन जाते हैं। हम ईश्वर के संतान के रूप में बनाए गए हैं, लेकिन पाप के द्वारा हम शैतान के गुलाम, पाप के गुलाम बन जाते हैं, दास बन जाते हैं। फिर एक बार यहूदियों ने कहा कि हम इब्राहिम की संतान हैं। तो प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुम इब्राहिम की संतान होते, जिन्होंने अपने जीवन में ईश्वर को सुना, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, ईश्वर के इशारों को समझा, तो तुम मुझे सुनते, मेरी शिक्षाओं को ग्रहण करते, मुझे ग्रहण करते। एक सुंदर वचन वाक्य 34 में आपने सुना, प्रभु कहते हैं यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र बनोगे। यीशु ही हमें वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान कर सकते हैं। ईश्वर का पुत्र यीशु ही हमें सच्ची स्वतंत्रता प्रदान कर सकते हैं। बुराई से, पापमय आदतों, पापमय संगति से यीशु ही हमें स्वतंत्रता प्रदान कर सकते हैं, सच्ची स्वतंत्रता प्रदान कर सकते हैं। आज हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते समय सारे देशवासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम सभी लोग सच्ची स्वतंत्रता का स्वादन करें। मनचाहे कार्य करने का नहीं, जो हमें करना चाहिए वो करने की स्वतंत्रता हमें मिले। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। हम इस समय अपने देश के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। अपने देश की खूबियों के लिए धन्यवाद देते हैं, सुंदरता के लिए, अनेकता के लिए धन्यवाद देते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि अनेकता बनी रहे, हम एक हृदय और एक मन के हो जाएं। हम अपने राष्ट्र के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें सद्बुद्धि देना, प्रज्ञा देना, लोगों को एकजुट कर एक साथ आगे ले चलने की कृपा देना। हम अपने राष्ट्र के प्रथम नेताओं को याद करते हुए उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, समय हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम बराबर अपने देश के लिए प्रार्थना कर सकें, सच्चे नागरिकों के लायक बर्ताव कर सकें। ये प्रभु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दें। आज का पूरा दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। आज का दिन हमारे देश के लिए भी आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी